हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 37। तो उसमें पहले कुछ इसके रूल बताऊंगी कि इसमें जो प्रोपोर्शन है वो कैसे चलेगा, कि इसमें x और y का जो रेशो रहता है k यानी कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब होता है रिमेन्स द सेम और नो चेंज, तो एक ही आंसर आएगा। तो जैसे देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है x और y का वैल्यूज़ 1 2 2 4 3 6 4 8, यानी ये 1/2 की रेशो में ही सब है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा y बढ़ेगा, सेम प्रोपोर्शन। इसी तरह ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है x अपॉन y, यहाँ 15/90, 12/72, 10/60, 5/30, यानी अगर x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है, x कम हो रहा है y भी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये 1/6 के रेशो में सभी हैं, कि सबका रेशो सेम है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियन। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। 7 kg ऑनियन की कॉस्ट दी गई है और 12 kg ऑनियन की कॉस्ट पूछी गई है कि कितना हम पे करेंगे। तो जो हमें पता नहीं है उसे हम x मानकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट और सपोज कुछ भी लिख सकते हैं। लेट लिखिए, सपोज लिखिए। द कॉस्ट फॉर 12 kg ऑनियन इक्वल टू x रुपीज़। यहाँ यूनिट लगाना कंपल्सरी है। तो अब हमने देखा कि ये क्वेश्चन कौन से प्रोपोर्शन में है। देखिए 7 है तो 140 ये है, मतलब अगर एक चीज़ जैसे बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह ये देखा हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस एंड कॉस्ट जो हैं दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। तो हमने लिखा therefore 7/140 equal to 12/x। सॉरी, तो यहाँ अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग बिगैन हमने क्या किया, x इधर ले गए और 140 इधर ले गए। तो x का मल्टीप्लाई 7 से हुआ, हमने लिखा देयरफॉर 7 into x इक्वल टू, और 140 का मल्टीप्लाई 12 से हुआ तो हमने लिखा 12 into 140। अब देयरफॉर x इधर रह जाएगा क्योंकि हमें इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, पता करना है, इक्वल टू 12 into 140 अपॉन ये 7 नीचे आ जाएगा, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अगर टेबल आते हैं तो आप ओरली डिवाइड इसको कर सकते हैं। 7 से 140 को डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 0 साथ में, तो 12 into 20 आया। अब देखिए 12 2 जा 24 और साथ में इसका 0, वेरी मच सिंपल। तो ये इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आया 240 रुपीज़। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 240 रुपीज़। अभी है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 600 रुपीज़ बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाउ मैनी बिल 1280 रुपीज़ बाय। कि 600 रुपीज़ में 15 bunches ऑफ फीड आता है तो 1280 रुपीज़ में कितना बंचेज आएगा। तो हमें वो मानकर चलना है, हमें क्या पता नहीं है कि कितना बंचेज ऑफ फीड आएगा। तो हमने माना सपोज नंबर ऑफ बंचेज इक्वल टू x बंचेज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बंचेज एंड कॉस्ट बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने लिखा देयरफॉर 600/15 इक्वल टू 1280 अपॉन x। अब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगाया, लिखा ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट। तो यहाँ पे देखिए आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसको हम देयरफॉर कहते हैं। यहाँ आप देयरफॉर के ये बिंदे भी लगा सकते हैं और भी लिख सकते हैं या इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 इक्वल आपके एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि यहाँ भी आप इक्वल लगा रहे हैं और इधर भी इक्वल लगा रहे हैं। नो, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आप या तो देयरफॉर लगाइए या और लिखिए या इम्प्लाइज दैट का निशान लगाइए। तो हमने देयरफॉर लगाया।
तो देयरफॉर x 600 इंटू एक्स इक्वल टू 1280 इंटू 15। अब x इधर रहा, 600 नीचे आ गया, 600 से हमने इसको डिवाइड किया, इसके एक एंड के जीरो से इसके एंड की जीरो कट गई, अब रह गया 128 इंटू 15 अपॉन 60। तो अब टेबल आते हैं, तो आप ओरली ये कर सकते हैं, 15 1 जा 15 और 15 के टेबल से 60 में आया 15 4 जा 60। अब 4 1 जा 4 और इससे हमने 128 को डिवाइड किया, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी रह गया आपके पास x इक्वल टू 32। देयरफॉर 32 bunches of feet can be bought in 1280 rupees। समझ में आया? अभी है थर्ड क्वेश्चन। For 9 cows, 13 kg 500 gram of food supplement are required every day in the same proportion. How much will be needed for 12 cows? कि अगर 9 cows के लिए 13.5 kg फूड सप्लीमेंट लगता है हर रोज़, तो इतने ही प्रोपोर्शन में 12 काउस के लिए कितना लगेगा। तो हमें वो प्रोपोर्शन नहीं पता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट जो है वो 12 काउस के लिए लगेगा, तो वो हम सपोज कर लेंगे x। लेट अस सपोज फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस इज इक्वल टू x kg। तो द क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लीमेंट एंड द नंबर ऑफ काउस वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने लिखा 9 अपॉन 13.5 इक्वल टू 12 अपॉन x। तो यहाँ हमने 13.5 लिखा है, क्यों? 13 kg और 500 ग्राम्स को हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 9 अपॉन 13.5 इक्वल टू 12 अपॉन x। अब अगेन ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 9x, x का मल्टीप्लाई इधर हुआ और इक्वल टू 12 इंटू 13.5। तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब ये 9 नीचे आ गया, 12 इंटू 13.5 अपॉन 9। अब हमने पहले 3 के टेबल से 9 को काटा, 3 3 जा 9 और 12 को काटा, 3 4 जा 12। अब ये 3 से हमने 13.5 को सॉल्व किया, 3 1 जा 3 और इधर 3 4 जा 12 पॉइंट, ये 1 बैलेंस बचा जो यहाँ 15 बनाया, तो 3 5 जा 15। तो हमारे पास आया therefore x इक्वल टू 4 इंटू 4.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 इंटू 18। तो 18.0 मीन्स 18। तो therefore 18 kg of food supplement required for 12 cows। Now fourth question, the cost of 12 quintals of soybean is 36,000 rupees। How much will 8 quintals cost? तो देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि 12 क्विंटल सोयाबीन है, उसका कॉस्ट 36,000 रुपीज़ है। तो ऐसे ही 8 क्विंटल्स का कॉस्ट कितना होगा। तो 8 क्विंटल्स का हमें क्या नहीं पता है, कॉस्ट नहीं पता है, तो कॉस्ट को हम मान लेंगे x रुपीज़। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इक्वल टू x रुपीज़। अब देखिए नंबर ऑफ सोयाबीन जो है, मतलब इसका क्वांटिटी जो है और कॉस्ट जो है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी करते हैं। तो हमने लिखा द नंबर ऑफ सोयाबीन, मतलब द नंबर ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर हमने लिखा 12 अपॉन 36,000। ध्यान से फिगर्स पे ध्यान देना है कि कितने जीरोज़ है, 3 जीरोज़। 12 अपॉन 36,000 इक्वल टू 8 अपॉन 6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग का निशान है जिसे मैंने थोड़ा हल्का सा रखा है। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 12 अपॉन 3600 इक्वल टू 8 अपॉन 6। अब क्या किया, ये x 12 से मल्टीप्लाई होके आ गया और 36,000 जो है 8 के साथ, तो इस तरह हमने लिखा। अब देयरफॉर x इक्वल टू 8 इंटू 36,000 अपॉन 12।
अब भाई 12 का टेबल आता रहेगा तो आप इजीली काट सकते हैं, वरना डिवाइड करिए। तो जैसे भी आपको सिंपल लगे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे काटा है 12 1 12, 12 3 36 और 36 कट गए, बाकी 3 जीरोस वैसे लग गए, यानी 3000। तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 इंटू 3000। तो अब 8 3 होता है 24 और साथ में इसके 3 जीरोस आ गए। तो हेंस द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000 रुपीज़। तो अब है हमारा 5th क्वेश्चन। 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobile? अगर 2, देखिए इधर वर्ड्स में लिखा है तो ध्यान देना है। 2, ठीक है, कि 2 मोबाइल्स का कॉस्ट 16,000 रुपीज़ है। तो ऐसे ही 13 मोबाइल लेने हैं तो उनका कीमत कितना होगा। तो हमने लिखा, क्या हमें पता नहीं है, कॉस्ट नहीं पता है, तो कॉस्ट हमारी रुपीज़ में आएगी। x रुपीज़ माना कि लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज इक्वल टू x रुपीज़। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हमने लिखा द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर हमने लिखा अब 2 अपॉन 16,000 इक्वल टू 13 अपॉन x। अगेन ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट x इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 16,000 13 से मल्टीप्लाई हुआ। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13 इंटू 16,000 अपॉन 2। 2 से हमने 16,000 को डिवाइड किया, 2 1 2, 2 8 16 और बाकी के 3 जीरोस। तो अब 13 इंटू 8,000। अब अगेन 13 इंटू 8, चाहें तो शॉर्ट मल्टीप्लाई आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज रफ वर्क में आप इसको पूरी तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 8 104 और लास्ट के 3 जीरोस लग गए। तो ये आया, आने चाहिए, देखिए 1s 10s 100s 1000 10,000 एंड lakh। तो 1 lakh 4,000 rupees। Therefore the cost of 13 mobile is 1 lakh 4,000 rupees। इसी तरह हमारा ये प्रैक्टिस सेट 37 खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन बटन जो है उसे प्रेस कीजिए। और आपकी कन्वीनियंस के लिए PDF दिया गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।